दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लम्बिंग के बारे में। अगर आप अपने घर की या फिर बाथरूम की प्लम्बिंग डलवाने वाले हो तो क्या आपको पता है कि आज मार्केट में जो प्लम्बिंग पाइप्स है वो कितने कितने अलग अलग टाइप्स में आपको मिल जाते हैं और कौन से पाइप को आपको कहाँ पर यूज करना चाहिए। जो हमारी फ्रेश वाटर पाइपलाइन होती है उसमें कौन सा पाइप यूज करना चाहिए, जो हमारी वेस्ट वाटर पाइपलाइन होती है उसमें हमें कौन सा पाइप यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे बाथरूम के लिए दो टाइप्स के पाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक तो व्हाइट कलर का पाइप कुछ इस तरीके का और एक दूसरा क्रीम कलर का पाइप विद रेड स्ट्रिप के साथ कुछ इस तरीके का। तो किसे कहाँ पर यूज करना चाहिए, कितने प्रेशर का पाइप हमें खरीदना चाहिए, वाटर प्रेशर टेस्टिंग हमें किस तरीके से खरीदनी चाहिए और साथ ही साथ कितने डायमीटर का पाइप आपको लेना चाहिए और कितने डायमीटर का पाइप आपको कहाँ पर यूज करना चाहिए। 1 इंची का पाइप कहाँ लगेगा, 2 इंची का पाइप कहाँ लगेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। दोस्तों ये जो वीडियो है 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। पार्ट 1 तो ये है जिसमें हम बात करने वाले हमारे बाथरूम और किचन की फ्रेश वाटर पाइपलाइन के बारे में, यानी CPVC पाइपलाइन के बारे में। और दूसरी जो वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं वेस्ट वाटर पाइपलाइन के बारे में, यानी जो WC की जो वेस्ट वाटर पाइपलाइन होती है जो अंडरग्राउंड डलती है उसे बोलते हैं वेस्ट वाटर पाइपलाइन, जिसमें जो पाइप यूज किया जाता है PVC पाइप का यूज किया जाता है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब कुछ आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेश वाटर पाइपलाइन यानी CPVC वाटर पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में कितने कितने टाइप्स के प्लम्बिंग पाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 3 से 4 तरह के प्लम्बिंग पाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हो गया CPVC पाइपलाइन। CPVC पाइप जो होते हैं वो हमारे फ्रेश वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके बाथरूम में नहाने के लिए शॉवर में जो पानी जाता है वहाँ पर CPVC पाइप का यूज़ किया जाता है। और ये जो पाइप है ये CPVC पाइप्स ही कहलाते हैं और ये दोनों टाइप आपको CPVC के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बाथरूम में और किचन में फ्रेश वाटर के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए जो आप पाइप यूज़ करते हो उसे बोला जाता है CPVC पाइप्स। इसके साथ साथ दूसरा टाइप का जो पाइप होता है PVC पाइप। PVC पाइप ही हम यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर के लिए। जैसे कि आपका WC के नीचे वाला जो सॉइल वाटर होता है उसमें PVC पाइप का यूज़ किया जाता है। आपका जो नानी ट्रैप होता है यानी बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में कनेक्ट होता है वहाँ पर हम PVC पाइप्स का यूज़ करते हैं। और जो PVC पाइप्स होता है वो 4 इंची, 3 इंची, 6 इंची के डायमीटर में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो ये वेस्ट वाटर पाइपलाइन होती है और जो PVC पाइप्स होते हैं इसकी पाइपलाइन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, डायमीटर, प्रेशर मीटर, सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम फ्रेश वाटर पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हमारे बाथरूम और किचन की वॉल पर कौन से पाइप यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे बाथरूम और किचन में फ्रेश वाटर के लिए CPVC पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। अब CPVC पाइप्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये होते हैं CPVC पाइप। और CPVC पाइप्स के 2 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जनरली एक वाइट कलर का पाइप होता है जिसके ऊपर ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है और दूसरा होता है क्रीम कलर का पाइप जिसके ऊपर रेड कलर की स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती है। ये तो होता है सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर पाइप, यानी इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी फ्लो करा सकते हैं। और ये जो होता है क्रीम कलर का पाइप विथ रेड स्ट्रिप्स के साथ आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों ही फ्लो करा सकते हैं। यानी यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि जो गीज़र के लिए जो पाइप यूज़ होगा वो हमेशा ये वाला पाइप यूज़ किया जाएगा, हॉट एंड एज वेल एज कोल्ड वाटर पाइप। और एक टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि अपने बाथरूम की आपको प्लम्बिंग फिटिंग के लिए आपको हमेशा यही वाला पाइप आपको यूज़ करना चाहिए जो गर्म पानी का भी काम करेगा, ठंडे पानी का भी काम करेगा और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गलती से अगर आपके प्लम्बर ने, अगर आपको ये पता नहीं था कि हम गीज़र में ये वाला पाइप नहीं लगाते और गलती से गर्म पानी में और गीज़र में ये वाला पाइप लगा दिया यानी वाइट कलर वाला, तो आपकी लीकेज के चांसेस हो सकते हैं और ये आपके गर्म पानी से पिघल भी सकता है। और इन पाइप्स के बारे में डिटेल में बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है जो मार्केट में मिलती है 10 फीट का पाइप आपको पूरा मिलता है। कटा कटाया हुआ या फिर आधा पाइप आपको नहीं मिलेगा। लेना हो तो आपको पूरा का पूरा पाइप लेना ही पड़ता है। इसके साथ साथ इसका डायमीटर होता है आधा इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची के पाइप्स भी आपको देखने को मिलते हैं। कितने डायमीटर को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए ये मैं आगे डिस्कस करने
वाले हैं। इसके साथ साथ इन पाइप्स के ऊपर प्रेशर लिखा होता है कि जैसे कि HDR 13.5, HDR 11, ये प्रेशर लिखा होता है कि इस पाइप के ऊपर 13.5 तक का प्रेशर आप दे सकते हो, डाल सकते हो। HDR 13.5 भी ले लो या फिर HDR 11 ले लो, किसी में कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ये जनरली आपको पता होना चाहिए कि HDR 13.5 होता है कि ये प्रेशर लिखा होता है अपने पाइप्स के ऊपर, इस वाले पाइप पर भी और इस वाले पाइप पर भी, दोनों पाइप के ऊपर प्रेशर लिखा होता है। तो अब आपको पता चल गया कि फ्रेश वाटर के लिए यानी हमारे बाथरूम और किचन के लिए हम कौन सा पाइप यूज़ करते हैं, यानी CPVC पाइप यूज़ करते हैं। और CPVC पाइप के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, वो आपको पता चल गया। और पाइप की लेंथ और थिकनेस और प्रेशर के बारे में भी आपको पता चल गया। अब चलिए बात करते हैं जो CPVC फिटिंग्स हम करते हैं उसमें कौन कौन से टाइप की फिटिंग्स आपको मार्केट से खरीदनी पड़ती है, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहली जो फिटिंग होती है कपलर, इसे कनेक्टर भी कहा जाता है। ये एक तरीके का सॉकेट होता है जिससे 2 पाइप को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम कपलर का यूज करते हैं। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। दूसरा होता है एल्बो। हमारी पाइपलाइन को टर्न देने के लिए, रोटेट करने के लिए हमें एल्बो का यूज करना पड़ता है। तो जो एल्बो होता है वो 45 डिग्री एल्बो और 90 डिग्री एल्बो होता है, यानी 45 डिग्री टर्न करना है तो वो वाला यूज होगा, और 90 डिग्री पाइपलाइन को टर्न करना है तो 90 डिग्री एल्बो यूज किया जाएगा। तीसरा है टी सॉकेट। टी का यूज किया जाएगा, यानी 3 पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए, यानी 3 पाइप्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम टी सॉकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर जैसे कि ये बड़ा वाला डायमीटर का पाइप है, तो इस बड़े डायमीटर के पाइप से मुझे ये छोटे डायमीटर के पाइप में वाटर फ्लो कराना है, तो मैं इन दोनों के बीच में रिड्यूसर का यूज करूँगा। नेक्स्ट होता है स्टेप ओवर बेंड। स्टेप ओवर बेंड जैसे कि आपकी जो पाइप लाइन है, CPVC पाइप है, वो ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर जा रही है और ऊपर डालते डालते अब आपने देखा कि वहाँ पर तो कॉलम बीम आ गया। अब कॉलम बीम को तो आप फोड़ नहीं सकते, तो कॉलम बीम से हमारी पाइपलाइन को टर्न करने के लिए स्टेप ओवर बेंड का यूज किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया एंड कैप सॉकेट। एंड कैप सॉकेट एक तरीके का कैप होता है, जैसे कि अगर हमारे किसी का पाइप है उसे टेम्पररी क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, पैक करने के लिए हम इस एंड कैप सॉकेट का यूज करते हैं, ताकि उस खुले पाइप में किसी प्रकार का डस्ट, डर्ट या फिर प्लास्टर का काम चल रहा है तो सैंड और सीमेंट ना जा सके। इसके बाद क्रॉस सॉकेट होता है। क्रॉस सॉकेट कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है और इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं ब्रास के सॉकेट्स, यानी ब्रास की फिटिंग्स। अब ब्रास की जो फिटिंग्स होती है वो जनरली हमारी जो पिल्लर को हो गए, जो नल में जो फिटिंग की जाती है वो डायरेक्टली आपके ब्रास के सॉकेट्स में फिट करी जाती है। ये कुछ इस तरीके के होते हैं और इनमें डायरेक्टली हमारा जो पिल्लर कोक होता है, जो स्टील के नल होता है, जो सैनिटरी फिटिंग्स होती है उसे फिट करा जाता है। CPVC प्लम्बिंग या फिर CPVC फिटिंग्स में आपको इसके अलावा और भी कई सारा फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इतनी टाइप्स की फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है CPVC प्लम्बिंग में, CPVC फिटिंग्स के अंदर। मेन फिटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो सारी फिटिंग्स मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आपको प्लम्बर को सब पता है कि कहाँ पर कौन सी फिटिंग लगेगी। प्लम्बर आपको चेकलिस्ट बनाकर देगा, ये सामान लेकर आना है, तो आपको जो प्लम्बिंग या सैनिटरी स्टोर से आपको वो सामान लेकर आना है। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो सामान बच जाता है, जो यूज़ नहीं हुआ है, वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे आपका जो जहाँ से आप खरीद के ला रहे हो वहाँ से पहले से आपको बात करना है, जो बच जाएगा वो इजीली रिप्लेस करूँगा, तो वो डेफिनेटली रिप्लेस हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और लास्ट में मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ कि भैया जो लेबर रहेगा पूरी फिटिंग करने की, जिर्री काटने की जितनी कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी, मतलब लेबर चार्ज कितना आएगा, पूरे आपके मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड में। ये तो होगा CPVC फिटिंग्स जो आपके बाथरूम और किचन की दीवारों पर यूज़ किए जाएंगी। अब उस फिटिंग्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आपकी पानी की टंकी आपके छत पर लगेगी, तो छत पर आपकी कौन कौन सी फिटिंग्स यूज़ करना है। एक तो आपकी पानी की टंकी हो गई, प्लास्टिक की, जो प्लास्टो के नाम से कंपनी की आती है, वो यूज़ होती है। दूसरा हो गया एयर वेंट, जो खुला पाइप होता है, जब हम ऊपर खुला ही छोड़ते हैं। दूसरा वो आपको छोड़ना नहीं भूलना है, वरना जैसे ही आप टैप खोलोगे तो प्रेशर आता है ना, पुट पुट एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो वो ज़्यादातर आपको देखने को
मिलती है। तो सबसे पहले वो जो ओपन पाइप होता है वो आपको छोड़ना है। नेक्स्ट होता है बाल, जो आपको पूरे की आपकी पूरी पाइपलाइन का जो पानी है उसे बंद करने के लिए बाल होता है, वो यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है यूनियन सॉकेट। यूनियन सॉकेट कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि आपके पूरी पानी की टंकी का कनेक्शन को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूनियन सॉकेट का यूज़ होता है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी फिटिंग्स होती है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपके प्लम्बिंग लाइन फिटिंग के साथ साथ ही फिट करे जाते हैं। जैसे कि एक डाइवर्टर हो गया। तो डाइवर्टर अगर आप अपने बाथरूम में यूज़ कर रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट पहले ही प्लम्बिंग के साथ आपको फिट किया जाता है, उसके बाद वो बाद में फिट नहीं किया जाता है। सेकंड जो दूसरा जो मटेरियल होता है कंसील। कंसील एक तरीके का मटेरियल होता है जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर बाथरूम की जो वाटर सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद करना है, तो उस कंसील को बंद कर दोगे तो उस बाथरूम की, उस पर्टिकुलर बाथरूम की पूरा जो वाटर सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। वरना होता क्या था कि अगर हमें किसी बाथरूम की रिपेयर का काम कराना होता है तो हमें टॉप फ्लोर पर जाकर, चढ़कर, थक कर, अगर आपका घर किसी अपार्टमेंट है, बाथरूम किसी अगर आप पे अपार्टमेंट है 15 फ्लोर का, 16 फ्लोर का, हमें टॉप फ्लोर पर चढ़कर हमारे जो वाल है उसे बंद करना होता है। उस वाल को बंद करने के बाद हमारे अपार्टमेंट में जितने भी बाथरूम है सबका वाटर सप्लाई एकदम से बंद हो जाता था अगर हमें रिपेयरिंग का काम करना तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप उसी बाथरूम के एक पर्टिकुलर कंसील दे सकते हो। उस कंसील को बंद करा तो उस पर्टिकुलर बाथरूम का जो वाटर फ्लो है वो पूरी तरीके से बंद हो सकता है और आप किसी तरीके से प्लम्बिंग के अगर कोई लीकेज आ गया, कुछ भी आपको रिपेयर का काम कराना है वो ईजिली काम करा सकते हैं। तो कंसील आपको देना चाहिए। तो कंसील अगर आप दे रहे हो तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो पहले से ही प्लम्बिंग पाइप्स के साथ फिट करा जाएगा। इसके साथ साथ कंसील सिस्टम भी पहले ही फिट करा जाएगा। कंसील सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप जो WPC आप लगाने वाले हो, WPC दो टाइप की आती है, एक वॉल माउंटेड आती है और एक फ्लोर माउंटेड आती है। तो अगर आप वॉल माउंटेड का डिसाइड कर रहे हो कि आपको वॉल माउंटेड WC के साथ जाना है तो उसका जो फ्लश टैंक होता है वो पहले ही प्लम्बिंग पाइप के साथ दीवार के अंदर फिट करा जाता है। ये अगर आपको पता नहीं था तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो उसका जो वॉल माउंटेड का जो फ्लश टैंक है 5 से 7 इंची का होता है, तो वो आपको दीवार के अंदर ही पहले से ही फिट करना होता है और उसमें सारी प्लम्बिंग फिटिंग एक साथ जॉइंट करनी होती है, कनेक्ट करनी होती है। अगर आपको वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड या फिर टॉयलेट सीट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इजीली देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो शॉवर होता है आपका, उसका जो एक हिस्सा रॉ मटेरियल होता है वो भी पहले ही सैनिटरी, वो भी पहले ही इंस्टॉल किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, डायमीटर ऑफ द पाइप की, कितने डायमीटर ऑफ द पाइप लेना है और कितने डायमीटर ऑफ पाइप कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो आपके जो बाथरूम की जो इंटरनल फिटिंग होती है, कि किचन की इंटरनल फिटिंग होती है, शॉवर के लिए, नल के लिए जो फिटिंग होती है, CPVC पाइप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको हमेशा 20 mm का पाइप यूज़ करना चाहिए, यानी इस डायमीटर का पाइप आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपकी एक्सटर्नल फिटिंग होती है। एक्सटर्नल फिटिंग यानी आपके बाथरूम हो गया, आपके किचन हो गया, इसके अलावा किसी प्रकार का बाहर जो पाइप यूज़ हो रहा है या फिर हमारी जो टंकी हो गई, टंकी के यहाँ पर जो पाइप यूज़ किया जा रहा है CPVC के अंदर, वो हमेशा 25 mm का पाइप आपको वहाँ पर यूज़ करना है। 25 mm यानी 1 इंची का पाइप आपको यूज़ करना है। ये वाला 1 इंची का पाइप आपको यूज़ करना है। वही अगर आपका जो नीचे की पानी की टंकी होती है उसमें से पानी आपको ऊपर की पानी की टंकी या फिर जो अपनी प्लास्टो या प्लास्टिक की टंकी उसमें पानी पहुंचाना है, उस वाले पाइप में आपको 2 इंची का पाइप यूज़ करना है, यानी 50 mm का पाइप वहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो 3 डायमीटर के पाइप हमारे CPVC पाइप में यूज़ किए जाते हैं। एक तो 20 mm, 25 mm और 50 mm का पाइप यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपकी CPVC की सारी फिटिंग हो गई, उसके बाद आपको वाटर प्रेशर टेस्टिंग कराना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि किसी प्रकार से अगर जो जॉइंट्स हो गए उसमें लीकेज हो गया तो बाद में हमारे पूरे के पूरे बाथरूम का रिनोवेशन कराना पड़ेगा। जो टाइल हमने लगाए, टाइल को तोड़ना पड़ेगा, फिर वो डेमोलिशन का काम होना है, तो उसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले प्लम्बिंग कराने के बाद आपको वाटर प्रेशर टेस्टिंग करानी चाहिए। वाटर प्रेशर टेस्टिंग आप 2 टाइप से करा सकते हो। एक तो जो आपकी प्लम्बिंग हो गई वो आपको ऊपर पानी की टंकी में पानी भरकर कनेक्ट कर देना है, उसको 24 घंटे तक या फिर 2 दिन तक उसको फ्लो होना है। फ्लो होते होते आपको देखना है, उसके एक जॉइंट्स में आपको देख लेना है कि किसी प्रकार का पानी लीक तो नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी ड्रॉपलेट्स भी उसके जॉइंट्स में लीक हो रहा है तो आपको वो जॉइंट निकल कर दूसरा फिट करा देना है। अगर आपका प्लम्बर बोल रहा है नहीं भैया इतना तो चलता है, इतना तो निकलता है जॉइंट्स के अंदर से,
तो उसको नहीं मानना है, वो जॉइंट्स वापस से दूसरा उसमें फिट कराना है, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है वाटर प्रेशर टेस्टिंग का, वाटर प्रेशर मशीन की मदद से आप वाटर प्रेशर चेक कर सकते हैं। उस मशीन में आपको वाटर प्रेशर सेट करना होता है जितने आपके पाइप पर वाटर प्रेशर लिखा हुआ है, और उसमें आपको वो जो मशीन है वो प्रेशर लगाती है, और वो प्रेशर अगर लगाएगी या फिर आपके पाइपलाइन में किसी प्रकार का लीकेज होगा, होल होगा, जो मशीन का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉप होने लग जाएगा। लेकिन जो बेस्ट मेथड होती है वो फर्स्ट वाली होती है, पानी की टंकी में आपको 2 दिन तक वाटर फ्लो कराना है, उसके बाद एक एक जॉइंट्स में आपको आके खोल कर लीकेज चेक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए जो एडेसिव यूज किया जाएगा सीपीवीसी पाइप में, वो हमेशा येलो कलर का एडेसिव ही यूज किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे अनाड़ी मिस्त्री मैंने काफी लोगों को देखा है कि भैया जो ट्रांसपेरेंट एडेसिव होता है, जो व्हाइट कलर का एडेसिव होता है, वो यहाँ पर सीपीवीसी पाइप में लगा दिया जाता है। जो ट्रांसपेरेंट या फिर व्हाइट कलर का एडेसिव होता है वो हमारे वेस्ट वाटर पाइप यानी जो पीवीसी पाइप या SWR पाइप जो भी पाइप कह लो, उन पाइप में व्हाइट कलर का एडेसिव लगाया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल सीपीवीसी पाइप होता है वहाँ पर हमेशा येलो कलर का सॉल्वेंट लगाया जाता है। इसके बाद एक और टिप मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार की धन की कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, आप प्लम्बिंग में जितने जाए उतना पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली SS के पाइप के साथ जा सकते हैं, यानी स्टेनलेस स्टील की प्लम्बिंग लाइन के साथ आप जा सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना ही लीकेज की, ना ही सीपेज की, किसी प्रकार के जॉइंट्स की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन ये तो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पाइप्स मिलते हैं, लेकिन जो अगर आपका बजट नहीं है तो CPVC पाइप इज़ द बेस्ट पाइप फॉर योर इंटरनल बाथरूम फिटिंग। तो फ्रेश वाटर और CPVC पाइपलाइन या फिर अपने बाथरूम और किचन की पाइपलाइन के बारे में आपको जो चीज़ जानना थी वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप आप किसी प्रकार के स्कैम या फिर कोई से मटेरियल के स्कैम में आप नहीं फंसोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे PVC पाइप्स यानी वेस्ट वाटर पाइपलाइन के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें कौन कौन सी फिटिंग यूज़ की जाती है, पाइप कितने लेंथ का आता है, कितने थिकनेस का आता है, कौन सा डायमीटर का कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, जो सॉइल वाटर पाइप होता है उसमें कौन सा थिकनेस का, कौन सा डायमीटर का पाइप आपको यूज़ करना चाहिए, और उसमें कैसे आपको वाटर प्रेशर टेस्टिंग करनी चाहिए, ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो कॉस्टिंग के बारे में मैंने बात करी थी वो नेक्स्ट वीडियो में ही आपको ओवरऑल कॉस्टिंग बता दूंगा कि भैया CPVC की कॉस्टिंग क्या आती है, लेबर चार्ज कितना लेता है, और एक बाथरूम को बनाने में उसकी फिटिंग कराने में कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। ये सारी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।